हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपनी कौम बनी इसराइल में खड़े हुए खिताब देने के लिए, तकरीर फरमाने के लिए। हजरत मूसा खड़े हैं, तकरीर फरमा रहे। किसी ने सवाल किया, अय्युन्नासी आलम, सबसे बड़ा आलिम है कौन? अब हजरत मूसा कितना बड़ा पैगंबर, कितने जलीलुल कद्र पैगंबर, रब ने तो रात जिन पर नाजिल फरमाई, इतने अजीम जलाली पैगंबर, नबी भी हैं, रसूल भी हैं। उनसे सवाल हुआ, किसी ने पूछा अय्युन्नासी आलम, सबसे बड़ा आलिम है कौन? कौन है सबसे बड़ा आलिम? जवाब दिया हजरत मूसा ने, अना। फ़क़ाल अना, हजरत मूसा ने जवाब दिया, मैं सबसे बड़ा आलिम। मूसा पैगंबर है, इतने बड़े हैं, जवाब में कहते हैं अना बहुत बड़े आलिम है। तो रहती याद है, अल्लाह ने इल्म शरीयत अता फरमाया है, नबुव्वत का कमाल दिया है, रिसालत अता फरमाई है, इल्म व हिकमत अता फरमाया। इतने बड़े, कहा अना, मैं बड़ा आलिम। रब का इताब हो गया, रब का इताब हुआ। निस्बत अल्लाह की तरफ करना थी, अल्लाह की तरफ निस्बत करना थी, इल्म की निस्बत अपनी तरफ कर दी, मैं सबसे बड़ा आलिम, निस्बत अपनी तरफ कर दी, इताब हुआ, रब का गजब हुआ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मूसा, वही आई, मूसा मेरे बंदों में एक ऐसा बंदा है कि जो तुमसे भी बड़ा आलिम है। नहीं बोलोगे? तुमसे बड़ा आलिम है, मेरे बंदों में है एक बंदा। उठाओ जलालैन शरीफ, तफसीर पढ़ो कुरान शरीफ की। कहा तुमसे भी बड़ा आलिम है मेरे बंदों में एक बंदा। वो कौन है? जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में शौक़ मुलाकात जागा, रब से पूछा मुलाकात होगी कहाँ? परवरदिगार आलम ने फरमाया, वही आई, इस तरह करो कि मछली ले लो, उसको अपने नाश्तेदान में रख लो खाने के लिए, और चलो जहां मछली जिंदा हो और जिंदा होकर रास्ता बना के समुंदर में चली जाए, वहीं तुम्हारी मुलाकात उस मेरे बंदे से हो जाएगी जो बहुत बड़ा आलिम। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? अब तकरीरी अंदाज अब नहीं लाया जाएगा, अब सुन लो इसे, तफसीर ही सुन लो, सुनो, समझ में आ रहा है? हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं वो तकरीरी अंदाज नहीं ला रहा हूं, समझ में आ जाएगा, सुनो। जाओ मुलाकात कर लो, कुरान में इसका जिक्र है पूरा। चले, अपने एक खादिम को साथ में लिया, और वो खादिम है कौन? हजरत यूशा बिन नून, साथ में लिया, चल पड़े, चलते रहे। जब वही जगह आई, इज़ आवैना इला सखरति फइन्नी नसीतुल हूत फअंसानीहु इल्ला शैतान व नज़कुरा वत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सराबा। कलाम मुक़द्दस में इसका जिक्र हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ये चले, मछली को ले लिया, थैले में रख लिया, या नाश्तेदान में रखा। चले, एक जगह इन्होंने सखरा पहाड़ की चट्टान वहां टेक लगाई, दोनों सो गए। अचानक मछली में इस्तिराब पैदा हुआ, तड़पी, कूदी और समुंदर के अंदर चली गई। परवरदिगारे आलम ने उतने बीच के रास्ते, उतने बीच के पानी को रोक दिया। पानी के अंदर एक सुरंग सी बन गई, सुरंग बनाती हुई वो मछली अंदर चली गई। हजरत मूसा उनके खादिम उठे और दोनों आगे चले, पूरा दिन चलते रहे। जो रात दिन का बकिया हिस्सा था वो चले, पूरी रात चले। जब अगला दिन आया, भूख का एहसास हुआ। हजरत मूसा ने अपने खादिम यूशा बिन नून से कहा कि जरा पानी ला, खाना तो लाओ, अब भूख बहुत लगी है, सफर में थकावट हो गई। हजरत मूसा के खादिम हजरत यूशा बोले कि मैं मछली बताना भूल गया था, और मैं नहीं भूला, मुझे शैतान ने भुला दिया था। वो जहां हमने आराम किया था, उसी चट्टान में मछली में इस्तिराब पैदा हुआ, वो जिंदा हुई, समुंदर में चली गई। मैं बताना भूल गया था, मैं जिक्र करना भूल गया, वो समुंदर के अंदर चली गई। हजरत मूसा बोले चलो, वहीं चलो, वही हमारी मुलाकात की जगह थी। आए, वापस चले। फरतद अला आसारिहिमा क़ससा फवजदा अब्दन मिन इबादिना व आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। चले, वापस आए, उसी जगह पर आ गए कि जहां पर आराम किया था। जब उसी जगह आए,
तो क्या मिला उन्हें, जरा सुनिएगा। इल्म की अहमियत को जरा जानिएगा। इल्म क्या है, लोग इल्म की कद्र कहाँ करते हैं। मैं बताऊं, इल्म मुत्तबा होता है, लोग उसकी इत्तिबा करते हैं। इल्म मुक्तदा होता है, लोग उसकी इक्तिदा करते हैं। इल्म के ताबे माल भी होता है, इल्म के ताबे हुकूमत भी होती है, इल्म के ताबे बड़े बड़े होते हैं। कि आप नहीं जानते, अल्लामा मोहम्मद हुसैन संभली को, शाह अजमल रहमतुल्लाह ताला अलैह को, मौलाना नज़ीरुल अकरम मुरादाबादी को, ये वो उलमा की जाते हैं कि उस वक्त के बादशाह भी इनके कदमों में सर झुकाया करते थे, उस वक्त के बड़े बड़े इनके पैर दबाया करते थे। ये वो उलमा है कि इल्म वो होता है कि बड़े बड़े इल्म के और इल्म वालों के ताबे होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक 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 बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुस्त हो रहे हो, हजरत मुफ्ती जलील साहिब क़िबला, फैज़ाने इल्म, फैज़ाने कुरान, माशाअल्लाह। फवजदा अब्दम मिन इबादिना, जब वापस उसी जगह आए तो एक बंदा हमारे बंदों में से पाया। अल्लाह फरमाता है वो बंदा कैसा था। हज़रत मूसा कहाँ से चले, नबी चले, पैगंबर चले, रसूल चले, खादिम को साथ में लेके चले, सफ़र की मशक्क़त को बर्दाश्त किया, तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, बग़ैर खाना खाए चल पड़े, पूरी रात चले, दिन चले। अगला दिन जब आया तब खाने की ख्वाहिश हुई, तब याद आया कि उस जगह मछली जिंदा होकर समुंदर में चली गई थी। फिर वापस आए, क्या बात है, किस लिए मुलाकात के लिए चले हैं, इतना लंबा सफर क्यों किया है, इतनी मशक्कतों को बर्दाश्त क्यों किया है, किस लिए ये तकलीफें उठाई है, किस लिए उठाई। अल्लाह फरमाता है वो बंदा कोई आम बंदा न था, ये वो बंदा था, वो आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, ये वो बंदा था कि जिसको हमने अपने पास से इल्म अता फरमाया था। इल्म अता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। वो चले किस लिए थे, उसी इल्म के लिए चले थे जो इल्म अल्लाह ने अता किया, उसी इल्म के लिए चले जिसके पास इल्म लदुन्नी था। अल्लाह ने अपने पास से इल्म अता फरमाया था। और जाके क्या कहा, मूसा कहते हैं, मूसा कहते हैं हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुशदा। कहते हैं खिज़र, मैं तुम्हारे साथ साथ हो लूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मैं तुम्हारी इत्तिबा कर लूँ, तुम्हारे पीछे पीछे चलूँ। चलूँ क्यों चलूँ, अला अन तुअल्लिमनी, मुझे इल्म सिखाओ इसलिए। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, इसलिए चलो। पता चला इल्म वो अजीम चीज है, वो अजीम चीज है कि जिसकी इत्तिबा, जिसकी वजह से इत्तिबा, जिसकी वजह से मशक्क़त सफर, जिसकी वजह से सफर की दुश्वारियां अल्लाह का पैगंबर उठाता है, मूसा उठाते हैं। इल्म वो अजीम दौलत है कि जिसके लिए हजरत मूसा दिन की तकलीफ, रात की तकलीफ उठाते हैं और चलते हैं। चले भी। अब ये वाकया नहीं सुना रहा हूं, क्या क्या हुआ, इत्तिबा हुई। हजरत खिज़र ने कहा भी था तुम मेरे साथ कैसे रहोगे, अला मा लम तुहित बिही खुबरा, जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया वो तुम्हें नहीं दिया, और जो तुम्हें दिया वो मुझे अता नहीं किया। यह हदीसों में है। हजरत खिज़र ने कहा था जो मुझे मिला वो तुम्हें नहीं मिला, और जो तुम्हें मिला वो मुझे नहीं मिला। मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास इल्म वो है जो मेरे पास नहीं, तो मैं उसकी इत्तिबा करूंगा उससे इल्म लेने के लिए, मैं उसके साथ रहूंगा उससे इल्म लेने के लिए। और ये तरीका अपना नहीं हुआ, ये तरीका तो नबी का हुआ ना, ये तरीका तो पैगंबर का हुआ ना, ये तरीका तो उसका हुआ कि जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरात जैसी किताब का इल्म अता फरमाया, तौरात जैसी किताब दी, उसका तरीका हुआ। इल्म वालों के पीछे पीछे चला जाता है। इल्म वो
दौलत है कि जिसके लिए अल्लाह फरमाता है कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, महबूब बड़ी नेमतें अता की है तुमको, बड़े इनाम दिए हैं, हुस्न भी तुम्हें दिया, अखलाक भी आला तुम्हें दिया, तुम्हें सीरत बहुत पाकीज़ा अता फरमाई, तुम्हें तर्ज जिंदगी बहुत पाकीज़ा अता किया, तुम्हें काबे जैसा किबला अता फरमाया, बड़ी बड़ी नेमतें, बड़ी बड़ी सिफात अता की, मगर ज़्यादती किसी चीज की नहीं मांगना। अगर ज़्यादती मांगना है तो इल्म की मांगना है, इल्म की तरफ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। किस चीज की ज़्यादती बोलो, किसकी ज़्यादती? और रब्बी ज़िदनी इल्मा, इल्म की फजीलत के लिए यही आयत काफ़ी है। मगर रब फरमाता कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ महबूब आप फरमा दो कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? बताओ, इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? अंधेरा उजाला बराबर है? रोशनी तारीकी बराबर है? नहीं। जब रोशनी तारीकी एक जैसे नहीं, अंधेरा उजाला एक जैसे नहीं, नूर और जुल्मत ये एक जैसे नहीं, तो फिर इल्म और जिहालत एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये बराबर कैसे हो सकते हैं? कोई इल्म का मुकाबला कर ले, इल्म के बराबर आ जाए, इल्म वालों के मुकाबिल हो जाए, इल्म वालों को इल्म वालों से अपनी ताबेदारी करवाना चाहे, इल्म वालों से गुलामी कराना चाहे, इल्म की ना सुने अपनी चलाना चाहे, हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। इल्म की ताबेदारी की जाती है, जहालत की नहीं, नादानी की नहीं। और इल्म से मुराद है कौन सा इल्म है? इल्म हदीसों में जो कहा गया है, इल्म तो तीन है, इल्म तो तीन है, और इशारा उधर हुआ, कुरान है ये इल्म है, हदीस है ये इल्म है, इजमाए उम्मत है ये इल्म है, कयास है ये इल्म है। यही मुफस्सिरीन फरमाते हैं इल्म ये इल्म शरीयत है, ये इल्म इल्म हदीस है, ये इल्म इल्म कुरान है कि जिसकी फजीलतें जिक्र की जाती हैं, जिसके मर्तबे जिक्र किए जाते हैं। आओ हदीस में सुना दूं, तवज्जो अगर रखे हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, इल्म की फजीलत बड़ी है। सुने, अल इल्मो हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, आका फरमाते हैं। तवज्जो है, तवज्जो है, नहीं है तवज्जो? ख़त्म कर लें, सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, खामोशी से कह भी दोगे ख़त्म कर लो तो क्या बात है, टाइम तो हो गया। हाँ, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, इल्म इल्म हयात इस्लाम है, इस्लाम की ज़िंदगी है। क्या है बोलो? ये इल्म इस्लाम की, फिर नज़र इधर है, फिर इधर नज़र है। इल्म इस्लाम की ज़िंदगी है। बोल लो, इस इल्म इस्लाम की मतलब इस्लाम इल्म से ज़िंदा है, इल्म से इस्लाम को ज़िंदगी मिलती है, इल्म से इस्लाम को तक़वियत मिलती है, इल्म से इस्लाम को हयात मिलती है। वह इमादुद्दीन, और दूसरा जुमला सुनो, दीन का सुतून भी इल्म ही है। दीन का सुतून, इल्म की बुनियाद जिस पर कायम है वो सुतून इल्म है, वो चीज़ इल्म है, सुतून भी है, हयात भी है, ये इल्म है। आओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उलमा की तरफ ज़रा चले। ये उलमा क्या है? इल्म जिनके सीनों में है। ये मुफ्तियाने वक्त क्या है? इल्म जिनके सीनों में है। इनके मकाम क्या है? इनके मर्तबे क्या है? अब कुरान से मैं बताऊं, हदीसों से मैं बताऊं, इल्म वालों के बराबर बेइल्म नहीं हो सकते। ये इनके मकाम है। इनका मकाम ये है, आपको अगर इमाम गज़ाली की वो रिवायत यानी पता चल जाए तो अश करोगे। आला हज़रत ने अल-मुअतक़द पे हाशिया चढ़ाया, उसको मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी हैरत हुई। गौर से अगर सुनेंगे तो, एक बुज़ुर्ग हैं शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो कहते हैं, तवज्जो से सुनेंगे तब सुनाऊंगा, गौर से सुनना है। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कहते हैं, मैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर हरम के बीचों बीच में था, मैं लेटा, अचानक मेरी आँख लगी, मैंने क्या देखा? बैतुल मुक़द्दस, पता है ना, मालूम है कहाँ है? उसके इर्द गिर्द झगड़े हैं, बड़ी लड़ाइयाँ हैं, बड़ी बमबारियाँ हैं। बैतुल मक़दिस उसमें थे
हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह वस्ते हरम में लेटे, नींद आई, क्या देखा? लोगों की भीड़ बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो रही है, बड़ी भीड़ है, बड़ी कसरत है। इन्होंने सवाल किया, पूछा ये भीड़ है किसकी, ये कौन आ रहे हैं, आने वाले कौन हैं? तो किसी ने जवाब दिया, जमाअल अंबिया वर रसूल, ये सारे के सारे जो आ रहे हैं ये नबियों की जमात है, रसूलों की जमात है। आला हजरत ने इसको लिखा है हाशिये में, अल-मोतक़द के हाशिये में। किसकी जमात है? नबी हैं, बैतुल मुक़द्दस में आ रहे हैं, रसूलों की जमात है जो बैतुल मक़दिस में आ रही है। सब के सब ये जमा हो गए, गौर से सुनिएगा, सब के सब जमा है। क्यों जमा हो रहे हैं, किस लिए जमा हो रहे? हजरत हुसैन हल्लाज, उनसे सूए अदबी हो गई। उस सूए अदबी के सिलसिले में नबी की बारगाह में शफाअत के लिए, सिफारिश के लिए ये सब जमा हुए हैं। नबी आए हैं, रसूल आए, सिफारिश के लिए आए। हजरत शेख हुसैन हल्लाज की सिफारिश के लिए आए हैं, उनकी शफाअत कराने आए या उनको बख्शवाने आए या नबी की बारगाह में सिफारिश लेके आए हैं। सब के सब जमा हैं। कहते हैं मैं देखने लगा, मेरी नज़र फनज़र तु इला तख्त, नज़र मेरी एक तख्त पर पड़ी, तख्त बिछा था। मैंने क्या देखा, अब सुनिएगा जरा गौर से। जब तख्त बिछा था, उस तख्त पर मेरी नजर पड़ी, मैंने क्या देखा? फ़इज़ा नबियुना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जालिसुन अलैहि वल बक़ियतु जालिसून अलल अर्द। क्या देखा? वो कहते हैं नजर तख्त पे पड़ी, मैंने देखा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उस तख्त पर बैठे हैं और सारे नबी नीचे जमीन पर बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे नबी और हमारे नबी तख्त के ऊपर बैठे। कहते हैं हजरत शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनकी बातें सुनने लगा, कलाम सुनने लगा, तो सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा से कलाम शुरू किया, बात शुरू की। तो क्या कहा सुनिए, अब उलमा की फजीलत सुने, उलमा के बारे में सुने। क्या कहा हजरत मूसा ने अपने नबी से? फ़क़ाल क़ुल्ता उलमा उम्मती का अंबिया इबनी इसराइल। हजरत मूसा ने अपने नबी से कहा, आप कहते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की मानिंद है। यह हजरत मूसा ने सवाल किया अपने नबी से। आपने कहा मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। हाय 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 हाय। नबी अकरम ने फरमाया हाँ मैंने कहा। तो कहा फ़अरिनी मिनहुम वाहिदन, उनमें से एक आलिम दिखा दो। हजरत मूसा बोले, नबी अकरम से अपने नबी से बोले, उनमें से एक आलिम दिखाओ कि वो कौन सा आलिम है जो बनी इसराइल के अंबिया की मानिंद। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। उसी मजलिस में हजरत इमाम गजाली बैठे थे। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? कौन बैठे थे? हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी मजलिस में बैठे थे। फ़क़ाल हाज़ा, आका ने इशारा फरमाया, हाज़ा वो ये है, ऐसे इशारा हुआ ये है। और लफ्ज़ उसमें हाशिये में यह फ़अशारा इलल गजाली, नबी ने ये है इशारा किया इमाम गजाली की तरफ। अब हजरत मूसा ने अपने नबी से बात करना छोड़ी, हजरत इमाम गजाली से बात करने लगे हैं। अब इमाम गजाली से बात की तो क्या बात करने लगे? सुनो, उलमा का मर्तबा सुनो, यानी आलिमों को समझो। आलिम कैसी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाते हैं और कैसे बर वक्त जवाब देते हैं, और कितने हाजिर दिमाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बना देता है, कितना हाजिर दिमाग बना देता है। हजरत शाह अजमल रहमतुल्लाह ताला अलैह, बीच में बता रहा हूँ, ये संभल के है ना, है अजमलुल उलूम ये, और मौलाना नज़ीरुल अकरम साहब, दोनों का ज़माना एक है। कोई मुकदमा हज़रत शाह अजमल रहमतुल्लाह ताला अलैह पे हो गया,
मौलाना नज़ीरुल अकरम साहब को बताया, मुझ पर मुकदमा हो गया। मौलाना नज़ीरुल अकरम साहब का मामला ये था कि वहाँ के बड़े बड़े जज और बड़े बड़े हुक्मरान पैर दबाते थे, खिदमत करते थे। मौलाना नज़ीरुल अकरम साहब से जिक्र किया, मुझ पर मुकदमा हो गया, फुला जज के पास केस है। कहा अच्छा, तो मैं पहले तुम्हारी मुलाकात जज से कराई देता हूँ। मौलाना नज़ीरुल अकरम साहब ने कहा मौलाना शाह अजमल रहमतुल्लाह ताला अलैह से। कहा ठीक है करा देना, मगर मुलाकात करा देना। हजरत मौलाना नज़ीरुल अकरम बोले मुलाकात जब करने चलें तो जो मैं करूं उसमें कुछ टोकेंगे नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ खामोश रहना। कहा ठीक है मैं खामोश रहूंगा। दोनों जज के पास गए, जैसे ही दरवाजे के बाहर जूता उतारा, हजरत मौलाना अजमल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जैसे ही अपना जूता उतारा, हजरत मौलाना नज़ीरुल अकरम साहब ने जूता उठाया, मौलाना शाह अजमल रहमतुल्लाह ताला अलैह को और सीने से लगा लिया। जूता उठाया, सीने से लगा लिया, जज के सामने है, जज देख रहा है, जूता उठा लिया। पीछे मौलाना अजमल, आगे मौलाना नज़ीरुल अकरम रहमहुल्लाह। दोनों जज ने देखा कि अरे ये पीछे कितने बड़े सामने को कितने बड़े मौलाना है कि जिनका जूता मौलाना नज़ीरुल अकरम ने उठा लिया, जिनके पैर हम दबाते हैं, जिनकी खिदमत के लिए खड़े हम हो जाते हैं, जिनकी ताज़ीम हम करते हैं। इतने बड़े आलिम ने जूता किसका उठाया? वो कितना बड़ा आलिम होगा? पूछा ये कौन है जिनका जूता आपने उठा लिया, कितने बड़े हैं? कहा क्या जानो इन्हें, ये वो हैं कि जिन्हें गुरु कहा जाता है, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं। जब ये कहा तो मुकदमा सुनना या समाअत हो रही उसी दिन उसी वक्त मुकदमे से क्या कर दिया? जज ने बरी कर दिया। ये शान होती है उलमा की, जूता उठाना। अब हाजिर दिमागी आप देखिएगा कि जज के सामने कैसे करना है, कैसे पेश होना है। जूता उठा लिया उसे ये समझाने के लिए कि इतना बड़ा आलिम जिसकी ताज़ीम करे वो कितना बड़ा आलिम होगा। एक तो ये चीज़ पता चलती है, दूसरी चीज़ ये मालूम होती है कि अपने बुजुर्गों के दरमियान मोहब्बतें किस कदर थी, प्यार कितने थे, आपसी लगाव कितने थे, भाईचारगी कितनी थी, एक दूसरे की ताज़ीम के जज्बे किस कदर थे। वो उनकी ताज़ीम करते, वो उनसे प्यार करते। अगर कोई हमसे बड़ा आलिम है तो उसका अदब करते, छोटा आलिम है उस पर शफकत करते, प्यार करते थे। ये अपने बुजुर्गों का अंदाज रहा है, तरीका रहा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। तरीके रहे हमारे बुजुर्गों के। तवज्जो है? वहाँ तो ख्वाब वो जिक्र कर रहा था मैं हज़रत शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह का। अब खिताब किससे होने लगा? खिताब किससे होने लगा? हज़रत इमाम गज़ाली से। मूसा किससे बोलने लगे? हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से उनसे गुफ्तगू होने लगी। तो क्या पूछा? एक सवाल। हज़रत मूसा ने इमाम गज़ाली से एक सवाल किया। कितने सवाल किए बोलो? सिर्फ एक सवाल। हज़रत इमाम गज़ाली ने उसके 10 जवाब दे डाले। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? कितने जवाब दिए? सवाल एक और जवाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ कर दिया। सवाल एक, जवाब 10। जब सवाल एक है, यंबग़ी अन युताबिक़ल जवाब, मुनासिब यह है कि जवाब सवाल के मुताबिक होना चाहिए। सवाल एक किया, जवाब तुमने कितने दिए? बोलो कितने दिए? 10। सवाल एक, जवाब 10। जब सवाल एक था तो जवाब भी एक ही होता। ये कहने का मकसद था मूसा अलैहिस्सलाम के। हज़रत मूसा से जब ये एतराज़ किया, हज़रत मूसा ने फ़ौरन जवाब दिया, तुमसे भी तो रब ने एक ही सवाल किया था। नहीं बोलोगे? पता है कहाँ सवाल किया था? 16वां पारा सूरह ताहा पढ़ लो, दूसरा रुकू। क्या है? पहला ही रुकू, मा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाया। रब ने एक सवाल किया था, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में? हजरत इमाम गज़ाली ने फरमाया, हजरत मूसा से अर्ज किया, मूसा रब ने तुमसे भी तो एक ही सवाल किया था, तुम्हारे हाथ में क्या है? जवाब इतना ही काफ़ी था, हिया असाया, ये मेरा डंडा है, इतना काफ़ी था। मगर आपने कितने जवाब दिए? आपने भी तो
कहा या असाया अतवक्कउ अलैहा वाहुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। आपसे सवाल एक हुआ, जवाब आपने कई दे डाले। आपने कहा ये मेरा डंडा है, मैं इससे टेक लगाता हूँ, मैं अपने जानवरों को पत्ते झाड़ झाड़ के खिलाता हूँ। वाहुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा, और दूसरे काम भी इससे अंजाम देता हूँ। सवाल एक था तो जवाब आप भी एक देते, जब आपने एक न दिया तो फिर मैं एक कैसे देता? मैंने भी तो जवाब दे डाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने उलमाए कराम। सुभान अल्लाह, क्या बात है साहब। कितने जवाब दे दिए? 10 महीने भी दे दिए। तब वो समझे कि हाँ वाकई मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। और एक पा भी लिया, देख भी लिया, वो है जैसे रब को जवाब दिया। अच्छा, महबूबों से कलाम कोई थोड़ा थोड़ी किया जाता है, बड़ा ही तो किया जाता है। कलाम करने का जब मौका मिले, हजरत इमाम गज़ाली को भी तो आज मूसा से बात करने का मौका मिल गया था, यानी बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी। ये हुआ, कहते हैं जब ये जवाब हुआ, जवाब के बाद मैं इसी फिक्र में था, मैं इसी मामले में गौर कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने हमारे नबी को मर्तबा कितना अजीम अता फरमाया है, कितनी बुलंदी अता फरमाई है कि सारे नबी नीचे ज़मीन पर बैठे हैं और तने तनहा मुस्तफ़ा तख्त पर बैठे हैं। कितना अजीम मर्तबा है। फिर जिक्र भी हुआ नाम ले लेकर, मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम वो ज़मीन पर बैठे हैं, हज़रत नूह ज़मीन पर बैठे हैं, हज़रत मूसा जमीन पर बैठे हैं, हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिमुस्सलाम ये सब जमीन पर बैठे हैं। कहते मैं इसी गौर व फिक्र में था, अचानक किसी आने वाले ने, कोई आने वाला आया, उसने मुझे झंझोड़ा, मैं उठा बेदार हुआ। जब मैंने देखा तो वो शख्स था कि जो मिशालें जला रहा था, मिशालें रोशन कर रहा था, बैतुल मुक़द्दस के चिराग जला रहा था। मैं ताज्जुब में पड़ा हुआ था, मैं हैरत में था कि मेरे नबी को रब ने मकाम कितना बड़ा अता फरमाया है कि तख्त पर बैठे हैं। मैं इसी हैरत में था, उस मिसाल जलाने वाले ने कहा ला ताजब, जो तूने देखा उस पे ताज्जुब न कर। मिसाल जलाने वाले ने कहा जो तूने देखा उस पे ताज्जुब न कर, न कर। इसलिए कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, नबी को मर्तबा ऊंचा अता किया रब ने, इसलिए कि सारी मखलूक इन्हीं के नूर से तो बनाई गई है। झंझोड़ा, मैं उठा, मिसाल जलाने वाले ने ये कहा, जब ये कहा मुझे गशी आई, बेहोश होके गिर गया। कुछ देर के बाद इफाका हुआ, जब आँख खुली देखा नमाज हो रही थी, नमाज में शरीक हुआ। उसके बाद उस बताने वाले को मैंने बड़ा तलाश किया, मुझे आज तक न मिला। इल्म की फजीलत देखो, इल्म का मकाम देखो। अल उलमाओ सुरुजुद दुनिया व मसाबीहुल आखिरा, ये उलमा दुनिया का भी चिराग है और आखिरत का भी चिराग है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जल्दी बात पूरी कर रहा हूँ, गौर से सुन लो, तवज्जो कर लो, बस बात खत्म हो रही। चूंकि हदीस मैंने नहीं सुनाई थी, इसलिए 2 हदीसें आपके सामने छोटी छोटी सी रखे देता हूँ, सुनिएगा जरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, उलमा दुनिया का भी चिराग हैं और आखिरत का भी। हाँ, और एक रिवायत ये, खुय्यिरा सुलेमान बैनल माली वल मुल्क वल इल्म, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 चीज़ों का इख्तियार दिया गया। तवज्जो है, माल ले लो, हुकूमत ले लो, इल्म ले लो। अगर हमें इख्तियार दिया जाता तो हम क्या लेते? कुर्सी लेते, हुकूमत लेते। अगर हमें इख्तियार दिया जाता तो हम क्या लेते? कुर्सी, हुकूमत मिल जाए, मेंबरी की मिल जाए, चाहे कुर्सी मिल जाए, मुल्क मांगते। और कुछ कम लोग होते जो क्या मांगते? माल। वो कहते कि जब कुर्सी आ जाएगी तो माल तो आ ही जाएगा पीछे से। कम वो होते जो माल तलब करते, और वो
कम वो होते जो इल्म तलब करते। इख्तियार दे दो तुम्हें, क्या मांगोगे? कोई इख्तियार दे दे जिसके पास सारी चीजें हो, यही मांगोगे। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इख्तियार देखो, उनकी पसंदीदगी देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसको इख्तियार किया? फख्तारल इल्मा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत को लात मारी, माल को लात मारी, इख्तियार किया किसको? जल्दी बोलो किसको? इल्म को। फख्तारल इल्मा, इल्म इख्तियार किया, इल्म इख्तियार किया, इल्म को पसंद किया। तो क्या हुआ? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बड़ा हाकिम कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बड़ा बादशाह कौन है? कितने बड़े बादशाह हैं। दुनिया पे हुकूमत है, जमीन पर हुकूमत है, हवाओं पे हुकूमत है, जिन्नात पे हुकूमत है। कितनी बड़ी सल्तनत अता की। फख्तारल इल्मा फउतियल मुल्को वल मालो लिइख्तियारिहिल इल्मा। उन्होंने इल्म पसंद किया, अल्लाह ने इल्म के पीछे से माल भी अता कर दिया, हुकूमत भी अता फरमा दी। इल्म भी मिल गया, हुकूमत भी मिल गई। क्यों मिले? इल्म इख्तियार किया। पता ये चला कि ये सारी चीजें इल्म के ताबे हैं। उलमा की बड़ी फजीलत है, इल्म की बड़ी फजीलत है। इसलिए अपने बच्चों को, आज इर्तिदाद का जोर है, लोग मुर्तद हो रहे हैं, उलमा की शान में तौहीन कर रहे हैं, समझ खुद नहीं रहे हैं। और अगर कुछ पढ़ भी लेता है ना तो किससे पढ़ता है? यूट्यूब से पढ़ता है, गूगल से पढ़ता है, उससे सीखता है। हदीस भी देखता तो उससे देखता है। हमारे नौजवान जो दुनिया में पढ़ते लिखते हैं या दुनियावी तालीम सीखते हैं, वो ज़्यादातर यूट्यूब पढ़ते हैं और गुमराह होते हैं। यूट्यूब पर बैठने वाला हर एक अपने मजहब की इशाअत कर रहा है, हर एक अपना नज़रिया बता रहा है, अपना अकीदा बता रहा है। इसलिए जब इल्म की जरूरत है तो इल्म के लिए इल्म सिखाने वाले उस्ताद की भी जरूरत होती है। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए कुरान छोड़ा है। मेरे आका फरमाते हैं मैंने कुरान भी छोड़ा है और कुरान सिखाने वाले अपने अहले बैत भी छोड़े। मतलब रहनुमाई भी जरूरी है। सिर्फ कुरान पढ़ेगा, सिर्फ किताब पढ़ेगा, सिर्फ गूगल पढ़ेगा, सिर्फ अपने एतबार से पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा, भटक जाएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने आलिम के पास पहुंचो, अपने कारी के पास पहुंचो, अपने मौलवी के पास पहुंचो। अगर कुछ सीखना है, कुछ समझना है, मोबाइल में किसी की तकरीर समझ में ना आए, मौलवी से पूछ लो, अपने मुफ्ती से पूछ लो। अगर कुछ मसला समझ में ना आए, अपने आलिम के पास आओ। इसलिए कि इल्म तो खजाने हैं। इल्म क्या है बोलो? और इल्म की चाबी तुम्हारे पास है। व मफातिहुहा सवाल, उन खजानों की चाबी ये सवाल है, ये पूछना है, ये मालूम करना है। सवाल करो, अपने आलिमों से आके पूछ लो, ये चाबी तुम्हारे पास है। जब तुम सवाल कर लोगे तो अपनी चाबी का तुमने इस्तेमाल कर लिया, खजाने के अंदर दाखिल हो गए। अब खजाने से जो चाहोगे आप खजाना निकाल लोगे। इसलिए इल्म ये खजाने हैं, उलमा उन खजानों के वारिस हैं। इनके पास वो खजाने हैं, इनके पास वो पूंजी मौजूद है, चाबियां तुम्हारे पास हैं। अपनी चाबियों का इस्तेमाल कर लो, अल्लाह तुम्हें भी बहुत फायदे अता फरमाएगा। 10 बच्चों की दस्तार हुई, तलबा है माशाअल्लाह, यानी बड़े बड़े पक्के हाफिज, बड़े अजीम मर्तबे वाले। बताया यानी हमारे मौलाना ज़ैगम साहब ने कि इनके वालिदैन के सर पे क्या रखा जाएगा? ताज। इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा। क्या पढ़ेगा? कुरान, कुरान पढ़ता जा। इसलिए कि अल्लाह ने रहमान के बाद सबसे पहले जिक्र किसका किया? बड़ी चीज, पहले अपनी सिफत बड़ी, रहमान। अल्लमल कुरान, जहां तालीम शुरू हुई वहां से कुरान शुरू हुआ, कुरान की तालीम शुरू हुई, कुरान ही का जिक्र हुआ। अर्रहमान अल्लमल कुरान। इसलिए पहले बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? कुरान, कुरान की तालीम दी जाए, कुरान सिखाया जाए। खूब की सैर चमन, फूल चुने। चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता, मैं तो सोच रहा था कि क्या तफसीर करूंगा और क्या बताऊंगा, क्या जिक्र करूंगा। मगर चंद हदीसें चलते फिरते ही सही, जिन्होंने गौर से सुनी, चूंकि इस वक्त तो रोकना भी बड़ा मुश्किल है। मैं आपको हंसाऊं तो रुकोगे, हैं, हंसी दिलाऊं तो रुकोगे। ये मिजाज बन चुका हमारी कौम का। अगर इन्हें कुरान सुनाया जाए तो वक्त पे रुकती है, जब बेवक्त हो जाए तो बड़ा मुश्किल है रोकना।
हाँ, जब वक्त से आगे बढ़ जाएं बड़ा मुश्किल होता है रोकना। ऐसे वक्त में खैर तकरीरी फनकारियाँ दिखाने का टाइम नहीं होता, कम वक्त में ज़्यादा बातें आप तक पहुँच जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। इल्म की बड़ी फजीलत है, उस फजीलत को आप अपने घरों तक लेके जाओ, अपने घरों तक पहुँचाओ, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, इतना सिखा दो, इतना सिखा दो कि ये अपना दीन महफूज कर लें, अपना ईमान महफूज कर लें, अपना अकीदा महफूज कर लें, अपनी ज़िंदगी महफूज कर लें। इन्हें सियासत मदनिया आ जाए, इन्हें तदबीर मंजिल आ जाए, इन्हें घर में रहना आ जाए, इन्हें पड़ोस के साथ कैसे रहा जाता है ये आ जाए, इन्हें माँ बाप के हुकूक याद हो जाए, इन्हें अपनी ज़िंदगी के जीने के सलीके मालूम हो जाए, इतना सिखा दो। वरना तो हालत यही होगी कि हम कलमा पढ़ाएंगे निकाह पढ़ाते वक्त तो 10 मरतबा में भी कलमा ना पढ़ा जाएगा, ये हालत होगी। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए अगर ले जाया जाएगा तो नमाज जनाजा में किनारे में खड़े हो जाओगे, ये हालत होगी। इसलिए आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक वक्त है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, सिखाओ, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे बागबान। देखें आना, उन हुफ्फाज को आपने देख लिया, अब वो ज़्यादा जज्बाती गुफ्तगू हो सकता है कि ना हो, मगर इसी अंदाज से आप हजरात जितना भी मैं आपके सामने बोलूँ इसी अंदाज से आप सुने। कलाम मुक़द्दस में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। इसमें रब ने, ये सूरत आपको पता है कौन सी सूरत है, सूरह रहमान ही के नाम से इसको जाना जाता है। और ये सूरत वो है कि जिसको अरूसुल कुरान कहा जाता है, ये कुरान की दुल्हन है ये सूरत। सुभान अल्लाह बोलें ज़रा, क्या है? कुरान की अरूस कुरान है, बहुत अजीम सूरत है सूरह रहमान। इसके अल्फाज की बंदिश, अल्फाज की तरतीब और इसका मफहूम इतना अजीम है, इतना अजीम है कि पढ़ो तो मज़ा आ जाए, अगर इसको समझ के पढ़ो तो ज़िंदगी बदल जाए। तवज्जो रखें, तवज्जो रखें। तलबा को देख लो, देख लो, एक नज़र खूब देख लो, इन फारिगीन को भी देख लो। एक रिवायत मैंने पढ़ी, सहाबी का कौल है, मन अहब्ब अन यंजुरा इला उतकाइल्लाहि मिनन नार फलियंजुर इलल मुतअल्लिमीन। जो उनको देखना चाहता है जिनकी गर्दनों को अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया, तो वो इन तलबा को देख ले। तलबा का मकाम इतना ऊंचा है, देख लो, जी भर के देख लो। आज ये दूल्हा बने हैं, देख लो, सुभान अल्लाह। इनके सरों पे ताज देख लो, गले में हार पड़े हैं, देख लो। आज इन्हें दूल्हा बना दिया गया है, खूब देख लो। ये चलते हैं, फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं, ये दीन का इल्म हासिल करने चले। देख लो, फिर मुझे देख लेना बाद में, पहले उन्हें देख के निपट लो। उधर भी है नजर। तो ये वो जमात है कि जिनकी गर्दनों को अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है, दीन के लिए चले, अल्लाह के लिए चले, अल्लाह का इल्म सीखने चले हैं। वो कौन सा इल्म है? सबसे पहले परवरदिगार आलम ने अपनी सिफत ख़ास को जिक्र फरमाया। वो सिफत ख़ास क्या है? रहमान। सुने गौर से, अर्रहमान, रहमान ये रब की सिफत है। और ये वो सिफत है, वो सिफत है कि अल्लाह के अलावा किसी और पर इसका इतलाक होता ही नहीं, ये नहीं बोली जाती किसी और के लिए। रब ही को रहमान कहा जाता है, रहीम भी है, अर्रहमान अर्रहीम। रब को रहमान भी कहा जाता है, रहीम भी कहा जाता है, मगर रहीम ये सिफत आम है, रहमान सिफत खास है। परवरदिगार आलम ही के लिए बोली जाएगी। जब रहमत समुंदर की तरह मौजे मारती हो तो रहमान कहा जाता है। जब रब की रहमत बहुत ज्यादा बरसती हो, रहमान कहा जाता है। जब किसी चीज की कसरत अगर बताना हो, ज्यादती बताना हो, तो ये अरबी में फ़अलान का सीगा आता है, बताया जाता है। अगर कोई कहता है मैं बहुत भूखा हूं, तो ये नहीं कहेगा अना जाए, बोलता है अना जवान, मैं बहुत भूखा हूं, अना जवान मैं बहुत प्यासा हूं, अना अतशान मैं बड़ा प्यासा हूं। इसी वजन पर है रहमान। जब रब की रहमत बहुत जोश मारे, उसकी रहमत के समुंदर
जब खूब मोजज़न हो, कहा जाता है रहमान, सबसे बड़ी सिफत को रब ने शुरू में जिक्र किया। उसके बाद रब ने जो जिक्र फरमाया अल्लमल कुरान, अब तालीम का और इल्म का जिक्र किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान की जात वो कि जिसने कुरान सिखाया। बोल लो, सब बोल लो, क्या सिखाया? वो रहमान जिसने कुरान सिखाया, कुरान की तालीम दी। महबूब की जहां सिफतों का जिक्र है, जहां महबूब की आमद का जिक्र है, जहां महबूब को भेजने का तस्किरा है, आप उन आयात को पढ़ जाइए, उनको पढ़ लीजिए। परवरदिगार आलम ने दो सिफतों को खास कर जिक्र किया, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हजरत इब्राहीम दुआ फरमाते हैं, परवरदिगार आलम, तवज्जो चाहूंगा, एक रसूल भेज दे, इनकी जात में से, इन्हीं में से एक रसूल भेज दे। वो रसूल कैसा हो? जो रब की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए। रब तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए, तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए, तिलावत हो। कुरान के अल्फाज कुरान की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। महबूब की पहली सिफत जिक्र हुई, तिलावत कर कर के सुनाए, आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए। यतलू अलैहिम आयातिका, रब तेरी आयतें पढ़ के सुनाए। और दूसरी सिफत का जिक्र हुआ, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको तालीम दे, उनको इल्म सिखाए। ये महबूब की दूसरी सिफत, किताब सिखाए, हिकमत सिखाए। अल्लाह ने जहां भेजने का जिक्र किया, वहां पर भी ये जिक्र फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिही वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। रब फरमाता है, जैसे मैंने अपना रसूल भेजा जो मेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है, हमारी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है और किताब व हिकमत सिखाता है, पर वो महबूब तुम्हारे दरमियान मैंने भेज दिया। मतलब ये हुआ कि नबी की बिअसत, नबी का आना, नबी को भेजना, परवरदिगार आलम की मशीयत ये है, इरादा ये है कि मेरा महबूब कुरान पढ़कर भी सिखाए, पढ़कर भी सुनाए, और कुरान के अंदर क्या है वो भी सिखाए, कुरान की तालीम भी दे। वयुअल्लिमुकुमुल किताबा, किताब सिखाए। ये इल्म है, हिफ्ज कर लेना ये इल्म की इंतहा नहीं है। इल्म की इंतहा ये तो आगाज है, अभी तो पहली सीढ़ी पे चढ़े हैं। इल्म का सिलसिला तो आगे शुरू होता है, आगे चलता है इल्म। और कहां तक? कितना बड़ा आलिम हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, अगर ये कहेगा कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, रब का इताब होगा, रब का गजब होगा। एक नबी की बात मैं बताऊं, हजरत मूसा अलैहि, सूरह कहफ, जरा सुनिएगा गौर से। सूरह कहफ है 15वां पारा, बिल्कुल लास्ट रुकू, आप पढ़ जाएं उसको। हजरत मूसा और हजरत खिज़र की मुलाकात का जिक्र है, अला नबीना व अलैहिस्सलाम, दोनों की मुलाकात का तज़किरा। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन औ अमदिय हुक़बा।